नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा का आगाज। श्रद्धालुओं के लिए खोले गए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। संविधान बचाओ रैली में सरकार के खिलाफ फिर गरजे कांग्रेसी। संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा संविधान की मूल भावनाओं के साथ हो रहा है खिलवाड़। उत्तराखंड कांग्रेस से प्रभारी कुमारी शैलजा ने बनाई दूरी। संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी पर भी उठे सवाल। कांग्रेसी अब दे रहे गोलमोल जवाब। और पिछले साल 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद से आज भी कई लोग हैं लापता। अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे परिजन, सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। चारों धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों श्रद्धालु इस भव्य पल के साक्षी बने, तो वहीं पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे द्वार। पूरे साल भर लोगों को चारधाम यात्रा के शुरू होने का इंतजार रहता है और आज यात्रियों का ये इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड के चार धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। आज 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन पवित्र चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अगले 6 महीने तक चारधाम यात्रा जारी रहेगी। बता दें कि सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, तो वहीं सुबह 11:50 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बाद 2 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम चारधाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है, जो भगवान शिव को समर्पित है। वहीं 4 मई 2025 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम इस यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव होता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के दर्शन कर यात्रा पूरी होती है। वहीं इस बार चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने भी तैयारी पुख्ता की है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो सके। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज देहरादून में संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक साथ मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ आवाज को मुखर किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संविधान खतरे में है और इसे बचाने के लिए जनता को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि देश में भाजपा संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि रैली के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है। लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहां पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ
और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही है। रहने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम संविधान बचाओ भाजपा हराओ के नारे को लेकर के गांव-गांव जाएंगे। इसके बाद जिलों में रैली करेंगे, फिर विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे और अब आने वाले दिनों में आप हमको निरंतर संघर्ष के रास्ते पर देखेंगे। देहरादून में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने वाली प्रभारी शैलजा इस रैली से भी नदारद दिखी। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कुमारी शैलजा को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी इस रैली से दूरी को लेकर अब कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने फिर बनाई उत्तराखंड से दूरी। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में नहीं पहुंची प्रभारी। शैलजा की ऐसी क्या मजबूरी। ये तस्वीरें हैं देहरादून की, जहां कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। यहां मंच पर उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस रैली का हिस्सा बने। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जिनके कंधों पर उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी है, वही इस रैली से नदारद दिखे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की, जिन्हें इस रैली का हिस्सा बनने के लिए देहरादून पहुंचना था, लेकिन वो इस रैली में शामिल ही नहीं हुई। वो उत्तराखंड पहुंची ही नहीं। यहाँ तक कि मंच पर लगे इस पोस्टर पर भी कुमारी शैलजा की तस्वीर लगाई गई है। लेकिन प्रभारी ने एक बार फिर उत्तराखंड से दूरी बना ली है। देखिए, उन्हें और भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने सचिन पायलट जी को उत्तराखंड की इस संविधान बचाओ रैली में उद्घोष करने के लिए, उद्बोधन करने के लिए यहाँ भेजा है और जो उन्होंने यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। शैलजा जी कोई विशेष कारण थी जिस वजह से नहीं आ पाए, अन्यथा वो जरूर आती। कोई दूरी नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता हर राज्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। शैलजा जी हमारी प्रभारी हैं और देश की वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का जब से प्रभारी बनाया गया, तब से सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव में ही 2 से 3 बार वो उत्तराखंड पहुंची। इसके बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी कुमारी शैलजा कोई एक्टिव नजर नहीं आई। उत्तराखंड में उन्होंने एक बार भी हाजिरी नहीं लगाई। ऐसे में समझा जा सकता है कि अपनी सियासी जमीन को तलाशती कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए रणनीति तो बनाती है, लेकिन पार्टी के नेता ही इस पर अमल नहीं कर पाते। सोचिए, प्रभारी के कंधों पर राज्य में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है और कुमारी शैलजा को तो ऐसी पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है जिसे खूब मेहनत करने की जरूरत है। 2017 के बाद से ही लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके पार्टी ना तो एक्टिव मोड में दिखती है और ना ही पार्टी के नेता। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और पीसीसी के बीच की तल्खी भी किसी से छिपी नहीं है। उपचुनाव में पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की गई उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर करण माहरा और कुमारी शैलजा के बीच अनबन की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि जब कांग्रेस से मनमुटाव और तल्खी को लेकर सवाल किया जाता है तो पार्टी ऑल इज वेल बताती है, लेकिन हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। अब शैलजा की ये दूरी कांग्रेस पर कितना असर डालती है, ये देखने वाली बात होगी। पिछले साल 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद से आज तक कई लोग लापता है। हालांकि प्रशासन जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने के लिए कवायद करती हुई नजर आती है, लेकिन अपनों की तलाश में परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही लापता 2 युवकों के परिजनों ने राजधानी देहरादून पहुंचकर अपने खोए हुए लोगों की तलाश के लिए न्याय की गुहार लगाई है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी गई है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर लापता युवकों के परिजन सरकार से आर्थिक मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम वीर सिंह है, लड़के का नाम सूरज है।
ये केदारनाथ कांवड़ यात्रा में गए थे और जब से लापता हैं। वहाँ जो बादल फटा था उसमें आपदा जी आई थी। उस दौरान से 3 लड़के थे, सूरज, अरविंद, शिवम की बॉडी मिली है। अरविंद और सूरज आज तक इनका कोई पता नहीं है, ना ही कोई पुलिस कार्रवाई कर रही, ना कोई सुनाई हो रही हमारी। हम आज शिवम के यहाँ भी आए थे, यहाँ भी कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन पे 2 बच्चे हैं, बीवी है। हमारे पास कोई खेती बाड़ी या कोई नौकरी कुछ नहीं है, ना पैसा है। उसके लिए जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों के परिजन हमसे मिले थे। उनका ये कहना था कि उनके परिजन ऐसे ऐसे आपदा में गायब हो गए थे। उसमें पहले ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। अब आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। जो ही वहाँ से जवाब आता है उसके बाद हम फिर अग्रतर कार्रवाई कराएंगे, जो उनको मृतक घोषित करने का या अन्य जो औपचारिकता है उसे पूरा कराएंगे। देहरादून में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उपभोक्ताओं में गुणवत्ता और मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व के मौके पर जो है खरीदारी बढ़ जाती है, खासतौर पर गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। ऐसे में गुणवत्ता की जांच जरूरी है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता बेसिक केयर मोबाइल ऐप के जरिए उत्पादकों की प्रामाणिकता की जाँच कर सकते हैं। तो आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मैं सभी हमारे जो प्रदेशवासी हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज भारतीय मानक ब्यूरो, जो कि देश की सर्वोच्च मानकीकरण संस्थान है, उसके तरफ से ये एक और उद्देश्य है हमारा आज ये कार्यक्रम के आयोजन करने का कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने, वो इतना सशक्त हो कि वो अपने जीवन में केवल गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं केवल उन्हीं को अपनाए। और जहाँ पर भी उसको कोई विसंगतियाँ किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से संबंधित मिलती है या किसी सर्विसेज की क्वालिटी से संबंधित मिलती है, तो कृपया कर उसके संबंधित जो भी शिकायत है वो भारतीय मानक ब्यूरो के संज्ञान में लाएं। वहीं हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से सुशासन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। एचआरडी के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने क्षेत्र में बताया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस कैंप का फायदा उठाकर अपने जो नक्शे पेंडिंग पड़े हैं उनकी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कई लोगों से दस्तावेज मांगे गए हैं और अपने नक्शों को पारदर्शिता के साथ स्वीकृत कराने की भी बात यहां पर कही गई है। हमारा ये जो लगा है, इस साल पहले कैंप लगा है हमारा, मेन एम ये है कि जो आवासीय नक्शे हैं उनको हम ज़ीरो कर सकें और हमारे 75 मीटर के नीचे जो कमर्शियल नक्शे उन्हें ज़ीरो कर सकें। ऑलरेडी हम 100 से ऊपर नक्शे यहाँ पास कर चुके हैं आज की डेट में। ये ऐसा नहीं कि आज ही हमने 2-3 घंटे पास किए, इसमें 4 दिन से हम लगातार काम कर रहे हैं और ऑब्जेक्शंस क्लियर कर रहे हैं तहसील से। हमारा एम ये है कि हमें फ्यूचर में कैंप लगाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा प्रोसेस इतना सिंप्लीफाइड हो जाए कि ये पास हो जाए। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित बेस अस्पताल में फिजियो गोलाइट कार्बो मशीन को लगाने की तैयारी चल रही है। एनेस्थीसिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य चौहान ने बताया कि अस्पताल में मशीन लगने के बाद से रीढ़, सियाटिका और अर्थराइटिस जैसे बीमारी के उपचार के लिए एडवांस थेरेपी इस्तेमाल की जा सकेगी, जिसका फायदा जो है जरूरतमंद मरीजों को होगा। अभी जैसा कि वर्तमान में हम एक पेन क्लिनिक यहाँ पे संचालित करते हैं और अभी प्रचार महोदय के अथक प्रयासों के बाद हमें एक मशीन मिली है जिसका नाम है फिजियो गोलाइट कॉम्बो, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जिसका यूज दर्द के निवारण के लिए किया जाएगा और जो कि एक काफी एडवांस थेरेपी है। और इस क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मशीन का हम यूज करेंगे। देहरादून पुलिस अवैध खनन, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में देहरादून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 50 वाहन जैसे कि डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जनपद के सभी थाना प्रभारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या फिर नियमों का पालन नहीं करता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस तरह से चार धाम यात्रा भी है और खासकर बहुत यातायात का दबाव भी रहता है, तो इस तरह के जो डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो ओवर स्पीडिंग खासकर कर रहे हैं या ओवरलोडिंग में चल रहे हैं, उसको देखते हुए, यात्रियों की सुविधा को भी देखते हुए अलग से एक टीमें चेकिंग के लिए बनाई गई और टीम के द्वारा करीब 50 ऐसे जो वाहन जो ओवर स्पीड या अन्य यातायात का उल्लंघन कर रहे थे उनको सीज किया गया।
अल्मोड़ा के गांधी पार्क में अपनी 3 मांगों को लेकर ग्रामीण पिछले 16 दिन से धरने पर बैठे हैं। दरअसल ग्रामीण ग्राम पंचायत खूंट धामस में कोसी नदी पर पुल निर्माण, सड़क पर डामरीकरण और जीआईसी खूंट में छात्रों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में अब वो जो है अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े रहने की बात कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों से हम यहाँ पर गांधी पार्क में बैठे हुए हैं, सड़क बनाने के लिए, वो भी भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के गांव में, उन्हीं के स्कूल में पानी की व्यवस्था करने के लिए। जब हम संबंधित विभागों के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं पैसा नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। तो इस भूखी नंगी सरकार की गरीबी दूर करने के लिए और भूखे नंगे जिला प्रशासन की गरीबी दूर करने के लिए हमने सोचा जनता से भीख ही मांग ली जाए, और भीख मांग करके कहीं ना कहीं अगर पैसे आ जाएंगे तो सारा क्षेत्र में घूमेंगे, नगर में घूमेंगे और इन जमा पैसों से सरकार की गरीबी दूर करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इसलिए अब हम भीख मांगने के रास्ते पे चल पड़े हैं। वहीं देहरादून में 23 क्विंटल नकली पनीर का जो है भंडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्गों पर इसकी सप्लाई होनी थी, जिसका पहले से ही भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मौके पर ही जो नकली पनीर बरामद किया गया था उसे नष्ट कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि सहारनपुर से मिलावटी पनीर जो है यहाँ सप्लाई होने का आएगा, जहाँ पर विभिन्न ढाबे होटलों में भी इसको सप्लाई किया जाएगा। इसको देखते हुए टीम लगाई गई थी और इसमें मौके से जब कि एक गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें मौके पर 2 लोग को इसमें पकड़ा गया, जिनसे जो है मिलावटी पनीर बरामद हुआ था। पूछताछ में पता चला कि इनके अन्य जो गैंग के लोग हैं यहाँ पर 4 धाम और इस तरह की जब यात्राएं होती हैं तो उसको मिलावटी पनीर जो एक फैक्ट्री है सहारनपुर में, जहाँ पर नकली इसको बनाया जाता है, वहाँ से वो लेके आए थे। इस सूचना पर सहारनपुर में भी जो संबंधित अधिकारीगण फूड डिपार्टमेंट के उनसे संपर्क किया गया, उनको सूचना दी गई। साथ ही साथ हमारी एक टीम भी गई और वहाँ पर भी तलाशी के दौरान एक अवैध फैक्ट्री जंगलों में पाई गई, जहाँ पर अवैध रूप से केमिकल के द्वारा ये बनाया जा रहा था, जहाँ 16 कुंटल पनीर बरामद करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया। उधर नारसन में टिकोला गांव के ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी और उनके ससुर कविंद्र के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी के बदले सारा कार्यभार जो है उनके ससुर देखते हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि टिकोला गांव में ब्लॉक प्रमुख ने तालाब की जमीन पर अपना मकान बनाया हुआ है, जिसकी पुष्टि सूचना के अधिकार में हुई है। ऐसे में अब ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रमुख को ही केवल काम दिया जाता है, उनमें इनका साझा है, एक तरह से पार्टनरशिप है उनके लोग। आपने टैक्स की चोरी का भी बताया है। इन्होंने टैक्स चोरी भी कर रखी है। इन्होंने जितने जे खनन के जो जे फार्म होते हैं वे सब बोगस पर हैं, 2-4 सब बोगस है, जिसकी इसकी निरीक्षक खनन की आदेश आ चुका है, उसकी जांच बैठी हुई है। उधर रुद्रपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में आए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि छात्र छात्रों की उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 4 धाम यात्रा का आगाज। श्रद्धालुओं के लिए खोले गए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। संविधान बचाओ रैली में सरकार के खिलाफ फिर गरजे कांग्रेसी। संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा संविधान की मूल भावनाओं के साथ हो रहा है खिलवाड़। उत्तराखंड कांग्रेस से प्रभारी कुमारी शैलजा ने बनाई दूरी। संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी पर भी उठे सवाल। कांग्रेसी अब दे रहे गोलमोल जवाब। और पिछले साल 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के बाद से आज भी कई लोग हैं लापता। अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे परिजन सरकार से लगा रहे मदद की गुहार।